बिरादरान मिसगर अस्सलाम वालेकुम। बिरादरान मिसगर कहने का एक मकसद ऐसा है कि जो मौजू है इसका ताल्लुक सिर्फ मिसगरों से, आम लोगों को या बिगर लोगों को बताकर इसका ना कोई मतलब है ना मकसद है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि अपने मिसगर बिरादरी में एक इलीगल इलेक्शन का माहौल चल रहा है। मैं इलीगल इसलिए कह रहा हूँ उसको कि मेरी खुद की कई सालों से डिमांड है कि इलेक्शन होना चाहिए, लीगल तरीके से होना चाहिए, कोर्ट से होना चाहिए। मगर अफसोस, निहायत अफसोस की बात यह है कि पिछले 30 सालों से, मेरी बात पर गौर कर लो आप, पिछले 30 सालों से हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा। 1992 में इलेक्शन हुए थे, उस वक्त पे आप गौर करेंगे कि उसकी भी कोई परमिशन नहीं थी और ना ही उसकी चेंज रिपोर्ट आपको कहीं नजर आती। अब मुझे बताओ, उसके अंदर जो लोग चुनकर आए थे, जब उसकी चेंज रिपोर्ट ही नहीं है। अब हमने तो लीगल तरीके से जो कोर्ट के ऑर्डर हुए थे उसके मुताबिक हम काम कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा ज़्यादा अरसा काम नहीं चला। अफसोस की बात है। मैं आपके मालूमात के लिए बता दूं कि 529/2006 जो चेंज रिपोर्ट है उसके अंदर उसमें जो इलेक्शन हुए थे, जावेद काजी उसके अंदर इलेक्शन ऑफिसर थे, एडवोकेट जावेद काजी, और उन्होंने चेंज रिपोर्ट दाखिल करने के बाद उसके अंदर निसार पवार ने हरकत ली है और मैं भी उसके अंदर हरकतदार था। उसका निकाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से लगा। निकाल लगने के बाद वो जो चेंज रिपोर्ट थी वो रद्द हो गई। वो रद्द इसलिए हुई कि उसके अंदर किसी भी तरह का कोर्ट का ऑर्डर नहीं था और परमिशन भी नहीं थी। मगर उसके बावजूद भी इन्होंने इलीगल ढंग से बताए और बाद में ये कहा कि भाई हम ट्रस्टी है करके, और चेंज रिपोर्ट रद्द होने के बावजूद भी ये लोग काम करते रहे। ये खास बात बता रहा हूं आपको। उसके पहले एक सीक्वेंस में आपको समझा दूं सिर्फ, तो बात आपके ऊपर समझ में आ जाएगी। मैं आपको 92 के इलेक्शन के बारे में बताता हूं, 92 के। उसके अंदर जो इलेक्शन लिया गया, मरहूम मुनीर खान ने लिए थे। इसमें मुनीर खान, ताहिर भाई, मुल्ला अंजुम, मुल्ला अब्दुल रशीद और मुजीब अब्दुर्रहमान शेख, ये 5 लोग चुनकर आए थे। ये लोग आने के बाद 5 या 6 साल के बाद, तकरीबन, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सक रहा हूं, मगर तकरीबन 5-6 साल के बाद, 92 के बाद, अब्दुल रशीद भाई ने रिजाइन कर दिया कि भाई 5 साल पूरे हो गए, अभी इलेक्शन लो करके। तब हमको भी इतना उसका मालूमात नहीं थी, नॉलेज नहीं था, हमको इतना उसके बारे में डीपली कुछ समझ में भी नहीं आता था। अभी हुआ ऐसा कि ये सब होने के बाद 4 लोग ट्रस्ट चला दे रहे 2006 तक। बात पे गौर करो मेरे आप। 2006 के अंदर फिर जावेद काजी ने इलेक्शन लिए, यानी तकरीबन कितने सालों के बाद, 14 साल के बाद। तब भी हमारा कहना था कि इलेक्शन लीगल होना चाहिए, मगर लीगल इलेक्शन हुए नहीं। उसके अंदर जो लोग चुनकर आए 2006 के अंदर, ताहिर तांबटकर, मुल्ला अंजुम, दूसरा डॉक्टर सईद काजी, विकार अंजुम और मुजीब अब्दुर्रहमान शेख, ये 5 लोग चुन के आए। अब इसके अंदर नया आदमी सिर्फ एक ही जो हुआ, विकार अंजुम। बाकी के जो ट्रस्टी पहले जो चल रहे थे वही थे। बात पे गौर करो आप। ये 2006 के अंदर, 2006 के बाद ये लोग फिर चलते रहे, इनकी गाड़ी चलते रही। फिर इन्होंने कुछ अपनी साजिशें करे, कुछ अपने मंसूबे बनाए, और वो लोग सब लीगल रहे। बोला ये बात जो खास है ये इसी के, वो लीगल रहे क्योंकि इनके लोग थे ना सब। इनके ऊपर ऑब्जेक्शन कैसे लेंगे, हरकत कैसे लेंगे, सब इन्हीं के लोग थे।
अब हुआ ऐसा कि जब वो उसके अंदर हरकत जो थी वो मैंने लिया। मैं वाहिद अकेला आदमी था, मेरे साथ में और कोई था भी नहीं। वो हरकत देने के बाद वो जो चेंज रिपोर्ट थी वो रद्द हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जावेद काजी ने तकरीबन 4 चेंज रिपोर्ट दाखिल करे और चारों चेंज रिपोर्ट रद्द हुए। आखिरी चेंज रिपोर्ट जो रद्द हुई उसका नंबर है 20/2017। उसकी ऑर्डर हो गई भी है 2021 के अंदर 11 तारीख को जनवरी के अंदर उसकी ऑर्डर हो गई, बाकायदा वो रद्द हो गई। वो आखिरी चेंज रिपोर्ट थी। 22/65 की जो बात चल रही है, 22/65 ये मेरे हाथ में 22/65 देख सकते हैं आप। इसके अंदर क्लियर कट कहा गया एकदम स्पष्ट, जिसके अंदर बोलते हैं अपन ऑर्डर के अंदर, उसमें ये बताया गया, आप लोग देख सकते पढ़ सकते इसको, मैं आप लोगों को बताता हूं। उसमें बताया गया है 2 नंबर का कॉलम देख लो। न्यायालयाच्या परिशिष्ट 1 वर नोंद असलेल्या विश्वस्तांनी न्यायालयाच्या प्रचलित नियम व नियमावली व योजनेतील तरतुदीनुसार नवीन विश्वस्त मंडळाची निवड व आदेशाच्या दिनांक पासून 3 महीन्याच्या आत करावी, ऐसा स्पष्ट दिया हुआ है इसके अंदर, एकदम क्लियर करा। अब मुझे बताओ कि जब ये ऑर्डर हो गई उसके मुताबिक शेड्यूल 1 के ऊपर सिर्फ एक ही ट्रस्टी हयात है, वो है रशीद दाऊद खान, डॉक्टर वहीद के अब्बा। उनके पास पहले भी कुछ लोग गए कि भाई ये कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हम लोगों को चुन के दो। कोर्ट ने ऑर्डर किए, उन्होंने ना जाने क्यों डिनाई किया, मुझे भी नहीं पता। अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दिया और उनको जब अच्छा सा काम लगा हमको बुलाए और उन्होंने चेंज रिपोर्ट दाखिल किए, जिसके अंदर एफिडेविट दिए, सब पूरी प्रोसीजर करके उसके अंदर हमने वहां चेंज रिपोर्ट चैरिटी कमीशन में दाखिल किए। ये कौन सी ऑर्डर के मुताबिक? ये 22/65 के ऑर्डर के मुताबिक इसी ऑर्डर के अंदर दिया। अच्छा, ये जो 22/65 था मैं आपको मालूमात के लिए बता दूं, इसमें ये केस निसार मोहम्मद पवार ने इसलिए दाखिल किया था कि मुल्ला फैमिली जो है ये मिसगर नहीं है, इसलिए उन्होंने दाखिल किए थे। अभी उनका क्या हुआ क्या नहीं, कैसा तय हुआ मुझे नहीं पता, और इलेक्शन के अध्यक्ष उन्हीं को बनाया गया। कैसे बनाए, कौन कानून, कौन सा ऑर्डर दिया, उनकी एक वीडियो मैंने देखा, उसके अंदर उन्होंने बताया कि अल्पसंख्याक आयोगच्या तोंडी आदेशानुसार आम्हाला निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहे। तोंडी आदेश, तोंडी। भारत का संविधान, इस देश का कायदा कागज पे चलता है, पेपर पे। तोंडी से या जज्बात से, मसले से नहीं चलता। ये हर कोई जानता है, हर कोई जानता है बात। उसके बावजूद भी अगरचे ये लोग ऐसे कहते हैं, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये कितनी बड़ी बोगसगिरी हो रही है, कितनी बड़ी फसवेगिरी हो रही है। बात को समझो आप, बात को समझो। अब इन्होंने इलेक्शन जाहिर कर दिए, इलेक्शन होने वाले होने, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, क्योंकि इनके और हमारे बीच के अंदर कायदा है, एक कानून है। हम चेंज रिपोर्ट के ऊपर तो 100% ऑब्जेक्शन लेने वाले, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि रेहान काजी ने एक कागज लेके आया और उसके अंदर कहा कि आज के तारीख तक कोई भी कानूनी ट्रस्टी नहीं है, और इस बेस के ऊपर उन्होंने बैंक का अकाउंट बंद कर दिया। बैंक का अकाउंट बंद इस वास्ते करे इन्होंने कि इनको लग रहा था कि ये दुकानें वगैरह बना लेंगे, लोगों को बहुत बड़े फायदे हो जाएंगे, हमें उसका नुकसान हो जाएगा करके बैंक का अकाउंट बंद करके बड़े खुश हो गए। मगर उन्होंने इसकी दूसरी बाजू नहीं देखी। उनको सब समझता, जिन्होंने बैंक के अकाउंट बंद किए ना, सब समझता हूँ। लोगों ने सिग्नेचर्स भी दिए होंगे, मस्जिद के बाहर खड़े रहे, यतीम बेवाओं के पैसे बंद हो गए,
मस्जिद के इमामों के पैसे बंद हुए। मिसगर लाइब्रेरी का तकरीबन 3 महीने से लाइट कट हो गई हुई है, आज बंद पड़ी है। पिछले 3 महीनों से 3 से 4 महीने हो गए लाइट कट हो गई, इस वजह से कि बैंक का अकाउंट बंद है। हमने काफी कोशिशें की, इन्होंने इनकी कोशिशें लगाते रहे। हम बोलते थे भाई नहीं, कुछ तो आपके ताबे में रखो। हम चैरिटी को बोलते थे तुम्हारे ताबे में रखो, मगर एटलीस्ट ये लोगों की मदद, इमामों का पगार, स्कूल का परेड आने वाला है, वो अभी जो हालात है उसके हिसाब से लोगों को जो मदद देना चाहिए वो उसके बारे में सोचो। तो बोले तुम्हारे ताबे में रखो, आप तो भी उसको पेमेंट करो, मगर वो कोई बात माने नहीं होने के बाद हमने भी उसको ज्यादा जोर लगाए नहीं। मीन टाइम हम पर हल्ला हो गया। हल्ला होने के बाद अल्लाह ने हमको बचा दिया, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान आया। उसके अंदर इमरान भाई और इकराम भाई जदीद था, इसमें जख्मी हो गए, मुझे भी मार लगा था, अभी भी मुझे तकलीफ है उसकी, नहीं है ऐसी नहीं है, मगर बचाने वाली जात सी अल्लाह है। ऐसे हल्ले करने से या कुछ करने से अल्हम्दुलिल्लाह हम डरने वालों में से नहीं है। ये बात भी जिन्होंने हल्ले करवाए या जिन्होंने सुपारी दिए थे उन्होंने सोच लेना है बात को। हमने हमारे एफआईआर के अंदर नाम डाले कि इनके साजिश के पीछे कौन है, ये जो घड़ा हल्ला किसने कराया। अब मीन टाइम रेहान काजी हमारे खिलाफ कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने के बाद उनको उसके अंदर रिलीफ नहीं मिला। उन्होंने हमारे काम के लिए मनाए हुकुम मांगे, उनको मिला नहीं। आप मुझे बताओ कि अगर लाल टाकी के ऊपर आज के तारीख में 20 साल से वो जगह खाली करके पड़ी थी और तुम कह रहे हैं कि वह गवर्नमेंट ने उसको ताबे में लेना, और हमारे जो तथाकथित जो इलेक्शन ले रहे अध्यक्ष उन्होंने तो कलेक्टर को कहा था कि मेरे को परमिशन देना आत्मा दहन करने की और ये गाले तोड़ना। मुझे बड़ा अफसोस होता है और हैरत भी होती है इन बातों पे कि ये किस तरह के लोग हैं, अल्लाह ने इनको कैसे बनाया। अरे जो रोजी रोटी भर रहे हैं, जो पेट भर रहे हैं, हम नहीं लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, क्यों नहीं इस बात को सोचते। पुलिस स्टेशनों में गए, कोर्टों में गए, कानूनी जंग चल रही थी, कोई मसला नहीं था, चलने दो। तुमने अलग अलग केसेस किए, हम कुछ नहीं बोल रहे। आपने अल्पसंख्यक आयोग के अंदर गए, हमारे खिलाफ वहां पर तकरारें की, हम पे गुने दाखिल करने की बात चल रही, करने दो, जेल में जाएंगे, इससे ज्यादा होगा क्या। मगर हमने कोई गुनाह नहीं किया। मसला मैं आपको बता दूं कि मसला कहां से शुरू हो गया। हम जनवरी में आए, जावेद काजी साहब चले गए। अच्छा, जावेद काजी साहब ने ऑलरेडी 2019 के अंदर इमरान शेख गुरु, उसके बाद इमरान जमीर और उसके बाद फरहान खान, इन लोगों को उन्होंने लिए थे। उन लोगों ने हम 2 लोगों के लिए। सीक्वेंस समझ लो आप बात को समझ लो तो आपके सबके समझ में आ जाएंगे। मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को समझाना, आपके समझ में आए नहीं आए मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये इलेक्शन बोगस कैसे है। ऐसे इलेक्शन नहीं होते। कल अगरचे मैं यहाँ पर किसी को बोल दूंगा भाई इसको 500 वोट गिरे, आज से तू कारपोरेटर है, ऐसा कहीं होता है क्या। इसी धरती के ऊपर, इसी बेस के ऊपर आज तक के इलेक्शन रद्द होते हैं। इसी बेस के ऊपर आज तक सब जो इलेक्शन रद्द हुए ऐसे, क्योंकि ऑर्डर नहीं। हमारा यही कहना था कि अपन कोर्ट के ऑर्डर से करेंगे। मैं आप लोगों की मालूमात के लिए बता दूं कि मेरा किसी से पर्सनल झगड़ा नहीं है। उसकी वजह ऐसी है कि जब मरूम जावेद काजी साहब ने हमको कॉम्प्रोमाइज या बैठने बातचीत के लिए बुलाए थे, उसके गवाह है, ऐसा नहीं है कि मैं, मतीन मालक, उसके बाद एहतेशाम, हमीद खान और जो मुबीन तांबटकर आज जो इलेक्शन में खड़े वो खुद थे। और काफी बातों पे हमारी उनकी बातचीत मिट गई थी।